बगैर वुज़ू किए आयतल कुर्सी, आयत करीमा, चारों कुल या दूसरे वज़ाइफ पढ़ने वालों, पहले मोहम्मद का ये फरमान ज़रूर सुन लो। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर वुज़ू आयतल कुर्सी या दूसरे वज़ाइफ पढ़ने के बारे में क्या फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आयतल कुर्सी, आयत करीमा और चारों कुल वुज़ू किए बगैर पढ़ सकते हैं? इस वीडियो में तमाम मालूमात फराहम की जाएंगी, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अगर आयतल कुर्सी को वुज़ू करने के बाद इसे तिलावत करें तो अल्लाह तबारक व तआला पढ़ने वाले को 40 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है, 40 दर्जे बुलंद करता है और 40 हूरें अता करेगा। अगर आयतल कुर्सी को पढ़कर मरहुमैन को हदिया कर दिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसके लिए क़यामत तक तस्बीह करें। 60 अंबिया का सवाब अता करता है। उसकी कब्र में 40 शम्मा दाखिल करता है जिसका नूर मशरिक से मगरिब तक फैल जाता है। इस नूर से उसकी कब्र वसी हो जाती है। सुबहान अल्लाह। एक मरतबा एक शख्स अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और बताया कि इसके बदन और मसाने से पीला पानी निकलता है, इसका कोई इलाज है? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, बगैर किसी दरहम और दिनार के उसका इलाज ये है कि तुम आयतल कुर्सी को अपने बदन पर लिखो, आयतल कुर्सी से गुस्ल करो, आयतल कुर्सी को पानी पर दम करके पियो और आयतल कुर्सी को अपने बदन के पास रखो। इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। हाजात के लिए 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ो। टांगों में दर्द के लिए आयतल कुर्सी पढ़कर अपनी टांगों पर मसा करें, इससे चलते वक्त दर्द नहीं होगा। आंखों की नज़र कम ना होने के लिए 70 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। जिसको प्यास से हलाक होने का खौफ हो वो 66 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े। दुश्मन से अमन और सलामती के लिए मट्टी पर 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें और मट्टी दुश्मन के सामने डाल दें, उसके शर से सलामती होगी। सलामती से पहुँचने के लिए 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। मरहुमैन की कब्र पर 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला कब्र पर रहमत नाजिल करेगा। जेल से जल्द रिहाई के लिए 1000 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। मरीज की शिफा याबी के लिए 3 दिन लगातार 101 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। सर दर्द के लिए 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। लोगों के दिलों में अच्छी नीयत से मोहब्बत पैदा करने के लिए 41 मरतबा पानी पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम करें और पानी पिला दें। लोगों में सुलह करवाने के लिए जामे मस्जिद के रास्ते की मिट्टी पर आयतल कुर्सी पढ़ें और जिन लोगों के दरमियान सुलह करवानी हो फेंक दें। काम में आसानी पैदा करने के लिए सूरह अलम नशरा और आयतल कुर्सी 10 मरतबा पढ़ें। बच्चों को बलाओं से सलामती के लिए 40 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें और फिर लिख कर बच्चे के गले में डाल दें। नादरीन, आयतल कुर्सी पढ़ने के फ़ज़ाइल तो बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर हम उसके चंद ख़ास के ज़िक्र पर ही इत्तफ़ाक़ करते हैं। हर रोज़ सुबह शाम पढ़ना चोर डाकू और आतिशज़दगी से तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है। हर वाजिब नमाज के बाद इसका पढ़ना रिज़्क़ में फरावानी का बाइस है। अगर इसको लिख कर खेत में दफन कर दिया जाए तो वह चोरी और नुकसान से बचा रहेगा और उसमें बरकत होगी। हर रोज़ फ़र्ज़ नमाज के बाद इसका पढ़ना सांप बिच्छू और जिन्नो इंस के ज़र से बचाव का सबब है। इसको घर में लिख कर रखना चोरी से बचाव का सबब है। अगर इसे लिख कर दुकान में रखा जाए तो इसमें खैर व बरकत होगी। हर शख्स सोते वक्त इसका पढ़ना फाले से हिफाजत का बाइस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक रिवायत में है कि जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत करेगा, खुदा उस पर निगाह रहमत करेगा और आसमान से एक फरिश्ता भेजेगा जो दूसरे दिन उस वक्त तक उसकी तरफ नेकियां लिखेगा और बुराइयों से चश्म पोशी करेगा। दूसरी जगह वार्द हुआ कि जो आयतल कुर्सी पढ़ेगा वो उस शख्स की तरह होगा जिसने पैगंबरों के साथ रहकर जिहाद किया हो और शहीद हुआ हो। मौत के बाद बिला फासला जन्नत में जगह मिलेगी। उसकी तिलावत से फ़िक्र व फाका दूर होता है। खुदा की तरफ से अमान नामा मिलता है। रिज़्क़ में वसअत होती है और खुदा अपने फजल से उसके माल में इजाफ़ा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, आयतल कुर्सी में 50 कलिमात हैं और हर कलमे में अल्लाह अज़्ज़ व जल के अता करदे 50 बरक़ात हैं। आयतल कुर्सी का मकाम वो है जो एक पहाड़ में चोटी का होता है। इमाम मोहम्मद बाक़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने वाले की दुनिया की 1000 मुसीबतें अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म कर देता है, जिसमें कम अज़ कम गुर्बत और आखिरत में अज़ाब कब्र से निजात हासिल होती है। उबय बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि किताबुल्लाह में सबसे अजीम आयत कौन सी है, तो वो कहने लगे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही बेहतर इल्म है।
یہ سوال کئی بار دہرایا گیا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے اے ابو المنظر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے بائے کے ہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ عبداللہ بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اس کا خیال رکھتے تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھی۔ وہ بیان کرتے کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا، رات کو جن ایک نوجوان کی شکل میں آیا، اس نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتے ہیں میں نے اسے کہا تم جن ہو کہ انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو، اس نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح میں تھا۔ میں نے کہا کہ جن اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ کہنے لگا کہ جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں، تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سارا واقعہ قصہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تو نے نماز پڑھی؟ تو میں نے نہیں میں جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا قلیل الاشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگی آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا وہ نبی تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نبی مکرم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جم غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین اب آئیے اپنے آج کے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ کیا بغیر وضو کی حالت میں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، چاروں کل پڑھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جان لیجیے کہ وضو کا کرنا شرط ہے نماز کے لیے، یعنی جب بھی نماز ادا کرنی ہو تو اس سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ اب یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایک شخص کا وضو پہلے سے ہی موجود تھا اور اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو کیا وہ پھر سے وضو کرے گا؟ تو جان لیجیے اگر وضو کا فاسد کرنے والا کوئی کام یا کوئی چیز اس کے ساتھ رونما نہیں ہوئی اور اسے کامل یقین ہے کہ اس کا وضو قائم ہے اور اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے لیے اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ ایک شخص بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے اور اپنے روزمرہ کے کام کاج کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو چھونے پکڑنے اور قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ البتہ اگر آپ کو وہ سورت زبانی یاد ہیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو زبانی پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ لہذا ہر ایک مسنون دعا خواہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہو یا گھر میں داخل ہونے کے لیے ہو، سفر پر جانے کے لیے ہو، اذان کا جواب دینے کے لیے ہو، بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے لیے ہو، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد کی ہو، تو آپ بغیر وضو کے بھی جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔
बहुत सी दुआएं कुरान करीम से ली गई हैं। जब इन दुआओं को बगैर वुदू के पढ़ सकते हैं तो कुरान पाक को भी बगैर वुदू पढ़ सकते हैं। लेकिन जब ज़ुबानी पढ़ना हो, अब ये भी जान लीजिए कि आया नापाकी की हालत में आयतल कुर्सी, आयत करीमा और चारों कुल पढ़ सकते हैं या नहीं। नाज़रीन गिरामी, जान लीजिए कि नापाकी की हालत में आप तमाम वज़ाइफ़ों को पढ़ सकते हैं, ज़िक्र व अज़कार कर सकते हैं, कलमा शरीफ, दरूद शरीफ, चारों कुल शरीफ या जो भी रोज़मर्रा के वज़ाइफ़ आप पढ़ते हैं वो नापाकी की हालत में भी पढ़ सकते हैं। मसलन मियाँ बीवी ने आपस में सोबत की, गुस्ल नहीं किया और सोने लगे तो वह सोने से पहले चारों कुल ज़रूर पढ़ें। इसी तरह अगर औरत हालत हैज़ में है और ज़िक्र व अज़कार करना चाहती है, मसलन कुल शरीफ, दरूद पाक या कोई दिगर वज़ाइफ पढ़ना चाहती है, तो बगैर किसी तरद्दुद और पूरे इत्मीनान के साथ कर सकती है। अब यहाँ जो मसला काबिल ज़िक्र है, इंतहाई गौर से जान लीजिए कि नापाकी की हालत में औरत और मर्द कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते, लेकिन कुरान पाक की कोई सी भी सूरत या सूरतें जिनको वो ज़िक्र व अज़कार के तौर पर करते हैं या वजीफ़े के तौर पर पढ़ते हैं, उनको ज़ुबानी पढ़ सकती हैं। लेकिन कुरान की कोई भी सूरत तिलावत की नीयत से हरगिज़ नहीं पढ़ी जा सकती। अब यहाँ नापाकी की भी इकसाम बयान करते चलें कि अगर हालत जनाबत में है या हालत हैज़ व नफास में है या ख़वातीन के कपड़े ख़राब हैं, बच्चों की पेशाब या पखाना कर देने की वजह से नापाक हो चुके हैं, या मर्द हजरात जो बाहर काम करने के लिए गए, बाहर कीचड़ या गटर का पानी वगैरह उनके कपड़ों पर लग गया, तो ये तमाम हालत नापाकी की हालतें हैं। इन तमाम हालतों में अब ज़ुबानी ज़िक्र व अज़कार और दिगर मसनून दुआएं रोज़मर्रा के मामलात में पढ़ी जाती हैं। इनको बेफ़िक्र और बिला तरद्दुद पढ़ सकती हैं, हरगिज़ कोई कबाहत नहीं है। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि अगर नापाकी की हालत में भी ज़िक्र व अज़कार कर सकते हैं और बग़ैर वुज़ू भी कर सकते हैं, तो फिर दोनों में फ़र्क ही क्या है? तो नाज़रीन, फ़र्क ये है कि बग़ैर वुज़ू आप कुरान को छूने के बग़ैर कुरान की सूरतों को तिलावत भी कर सकते हैं, जबकि नापाकी की हालत में अगरचे आप ज़िक्र व अज़कार और वज़ाइफ़ की नीयत से कुरान की सूरतें पढ़ सकते हैं, लेकिन तिलावत की नीयत से कुरान की सूरतें ज़ुबानी भी नहीं पढ़ सकते। आखिर में बताते चलें कि अगरचे बग़ैर वुज़ू के आयतल कुर्सी, आयत करीमा, चारों कुल और दीगर सूरतें पढ़ी जा सकती हैं और कुरान को हाथ लगाए बगैर तिलावत कुरान भी कर सकते हैं और इसका अजर सवाब भी मिलेगा। लेकिन अगर ये अमल आप बावुज़ू होकर करेंगे तो इसकी फ़जीलत और इसका दर्जा बग़ैर वुज़ू वाले अमल से बुलंद व बरतर होगा। लिहाजा कोशिश कीजिए कि जब भी कुरान करीम की तिलावत करनी हो तो बावुज़ू होकर ही करें, क्योंकि बावुज़ू रहना बज़ात खुद एक इबादत है और इस हालत में जो भी इबादत की जाएगी उसका अजर सवाब भी बढ़ जाता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ने की और नमाज़ पढ़ने और ज़िक्र व अज़कार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।